हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्प्रिंट टू सॉल्यूशन। जो थर्मोडायनेमिक्स का आपका स्प्रिंट सेकंड है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। और इसमें जो है टॉपिक्स कवर है, जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट और साइक्लिक रूल से रिलेटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एज इज इक्वल टू। द वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एज इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ठीक है, तो देखिए, तो ध्यान दीजिए। हाँ, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एज ये कैसे सॉल्व होगा? तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको मैक्सवेल स्क्वायर बोलता हूँ, मैक्स बॉर्न स्क्वायर। और मैक्स बॉर्न स्क्वायर क्या होता है? ये होता है सुनो प्रभु तेरी वाणी। और अगर हम इसको बाउंडेड वेरिएबल के टर्म में लिखें तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है TDS, ये हो जाता है PDV, सॉरी VDP, और ये हो जाता है माइनस SDT, ये है आपका माइनस PDV। ठीक है, और पोटेंशियल जो है क्या हो जाते हैं? और पोटेंशियल जो होते हैं वो होता है आपका, ये होता है डेल एच, ये होता है DH, लिख देते हैं सबको D के टर्म में, तो DH, ये जो होगा आपका DG, ये होगा आपका DA, और ये होता है आपका DU। ठीक है, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो एंथैल्पी पूछा है आपको, एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक्चुअल में डेल एच जो है, डेल एच अपॉन डेल पी जो है, जब आप इसको डेल एच अपॉन डेल पी लिखेंगे एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो ये बराबर होगा V के। किसके बराबर होगा? V के। ठीक है, तो हाँ, तो अगर ये V के बराबर होगा तो ध्यान दीजिए, अब जो है आपको ध्यान देना है कि dp का फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए आपको। तो वॉल्यूम को डिवाइड किससे हो सकता है? dg से हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डेल जी अपॉन डेल पी। इस बार कांस्टेंट क्या रहेगा? टेम्परेचर। तो इस बार रहेगा आपका कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम। ठीक है, अरे ओके, ओके, ठीक है। तो कोई रिलेशन में आपको दिख रहा है क्या? कोई रिलेशन में आपको दिख रहा है क्या? डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट दिख रहा है क्या? क्या क्या भाई? तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? वॉल्यूम। करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? वॉल्यूम वाला। दैट मीन्स ये आपका इसके बराबर वॉल्यूम है, तो इसके बराबर भी क्या होगा? आपका वॉल्यूम। और वो रिलेशन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एज पर साइक्लिक रूल डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट जेड, और डेल वाई अपॉन डेल जेड है, डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, साइक्लिक रूल में क्या चेक करते हैं कि जेड जो है, जेड यहाँ पर एक्स है, एक बार फिर वाई है, यहाँ पर कोई भी टर्म जो है वो रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर भी ये आपका एक्स है, वाई है, और यह जेड है, मतलब यहाँ भी कोई टर्म रिपीट नहीं हुआ। कांस्टेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर वाई और जेड और एक्स, मतलब यहाँ पर भी कोई टर्म रिपीट नहीं हुआ। तो जब किसी दो जगह पर आपको कोई भी टर्म रिपीट ना हो तो ये साइक्लिक रूल को फॉलो करेगा, और ये बराबर होता है किसके? -1 के। सब जानते हैं -1 के बराबर होता है। देखिए, देखते ही आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका? -1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एज पर साइक्लिक रूल, फिर से वही कॉन्सेप्ट
यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। रिपीट हुआ है क्या कोई भी टर्म? नहीं हुआ है। नीचे अगर हम आए तो ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हुआ है। कांस्टेंट की अगर देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक में प्रेशर कांस्टेंट है, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो यस ऑब्वियसली ये भी साइक्लिक रूल को फॉलो करेंगे, और साइक्लिक रूल को फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -1। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डेल पी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी और डेल वी अपॉन डेल पी, ठीक है, इसका जो है क्या क्या रिजल्ट आएगा? तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो दो जगह जो है सेम जगह पर वॉल्यूम जो है आपका रिपीट हो गया है, यहाँ पर दो जगह सेम जगह पर आपका टेम्परेचर रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब इसका रिजल्ट तो -1 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका रिजल्ट जो है -1 बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बताया था क्या कि अगर ये PV इज इक्वल टू RT है, PV इज इक्वल टू RT है, ये वाला रिलेशन अगर मैथमेटिकली पॉसिबल हो जो आपको पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या निकलवाया है? तो ध्यान देना, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले आपको डेल P अपॉन डेल टी निकालना है। तो डेल P अपॉन डेल टी निकालोगे जब, देखिए समझना, तो डेल P अपॉन डेल टी निकालोगे तो P अपॉन टी है, ठीक है। तो P अपॉन टी पॉसिबल है क्या? यस, इस इक्वेशन से P अपॉन टी पॉसिबल है, और P अपॉन टी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? मैथमेटिकली क्या आएगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट आएगा R अपॉन वी। क्या आएगा? R अपॉन वी। तो देखिए इसका रिजल्ट आपको ट्रिक बताया था मैं, अगर ये मैथमेटिकली पॉसिबल है तो इसका रिजल्ट जो है आइडियल गैस इक्वेशन से जो रिलेशन होल्ड करेगा वही आएगा, ठीक है। हाँ, देखिए सेकेंड वाला अगर हम चेक करें तो सेकेंड वाले में ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाले में ये भी पॉसिबल है मैथमेटिकली। वी अपॉन टी करोगे, ठीक है, तो वी अपॉन टी करोगे तो क्या बचेगा आपका? आर अपॉन वी, ठीक है, सॉरी आर अपॉन पी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर अपॉन पी, ठीक है। तो ये भी होगा आपका PV इज इक्वल टू RT, ये भी रिलेशन फॉलो कर रहा है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब देखते हैं थर्ड वाला जो है ये फॉलो करता है क्या? तो ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला जो है आपका क्या पूछा है? तो ये पूछा है आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये पूछा है आपको V अपॉन पी, और ये V अपॉन पी मैथमेटिकली पॉसिबल है क्या PV इज इक्वल टू RT से? तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बताया था? इस कंडीशन में क्या रिजल्ट बताया था? तो इस कंडीशन में मैं रिजल्ट बताया था कि थोड़ा मॉडिफाइड होता है। एक तो ये जो है -RT आएगा, एक तो है जो -RT आता है, और नीचे में जो टर्म जिसके रेस्पेक्ट में आप वेरिएशन देख रहे हो उसका स्क्वायर आता है, देखो, तो बिना सॉल्व किए मैं आपको इसका सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है ये बता दिया। तो आप इसका सिर्फ वैल्यू पुट करो, तो ये आपका सबसे पहले क्या आया? R अपॉन वी। उसके बाद क्या आया? R अपॉन पी। उसके बाद क्या आ गया? -RT अपॉन पी स्क्वायर। ये लीजिए क्या हो गया? -RT पी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो देखिए अब देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। मैं इसको अरेंज करूँगा तो माइनस को सामने ला लेता हूँ, आर स्क्वायर, आर डबल आर है तो इसको मैं आर स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये आर स्क्वायर हो गया, और ये पी स्क्वायर को सामने लिख देता हूँ, ये आर स्क्वायर और पी स्क्वायर को सामने लिखूंगा, तो बचा क्या आपका? तो बचेगा आपका आर टी बच गया यहाँ का, और इधर का क्या बच गया? पीवी। आर टी बच गया और पीवी। अरे देखिए यही जो है आर टी और पीवी जो है आपका क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो आर टी तो आर टी अपॉन पी वी इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा -R² अपॉन पी स्क्वायर, -R² अपॉन पी स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है ये? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये होता है आपका इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं। ये थे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ, अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल, फिर से साइक्लिक रूल का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखते पहले हम जगह को चेक करते हैं कि कोई रिपीट थोड़ी हुआ है। यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर टेम्परेचर है। नो डाउट यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर V है, यहाँ पर T है, यहाँ पर P है, यहाँ भी कोई रिपीट नहीं हुआ। अगर हम कांस्टेंट को देखें तो T है, P है और V है। यस, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो है साइक्लिक रूल को फॉलो करेगा, और साइक्लिक रूल को फॉलो करेगा तो इसका रिजल्ट जो है -1 के बराबर आएगा। दैट मीन्स निगेटिव आंसर जो है इसका आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका निगेटिव। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर आ गया सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस, फिर से 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिर से ये जो है साइक्लिक रूल की तरफ जा रहा है। तो चेक करिए यहाँ पर कोई रिपीट थोड़ी हुआ है। तो अगर हम कौन सा क्वेश्चन जो है करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर -1 वाला रिलेशन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर P है, यहाँ पर T है, यहाँ पर V है, यहाँ पर T है, V है और P है, मतलब कोई भी अपनी जगह पर रिपीट नहीं हो रहा है, V, P और T। दैट मीन्स इसका रिजल्ट जो है -1 के बराबर होगा। हाँ, ये साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग ये जो है आपका फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेवंथ, हाँ, सेवंथ तो बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, कौन जो है आपका स्टेट फंक्शन है। तो ये इंटरनल एनर्जी, यस, इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है। हीट जो है स्टेट फंक्शन नहीं होता। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है आपका स्टेट फंक्शन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा, और कैसा चेंज होगा? तो आप जानते हैं वॉल्यूम जो है निगेटिव चेंज होगा। तो एक्चुअल में ये जो है सेकेंड थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट है। तो ये जो बीटा है, बीटा बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका dv या डेल वी अपॉन वी, वी अपॉन डेल पी, प्रेशर के साथ वॉल्यूम में चेंज देख रहा है। और चूंकि ये जो है कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटेगा, तो इसका मतलब जो है साइन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और आइसोथर्मल बोला है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। दैट मीन्स इज इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है। तो बीटा बराबर होता है 1/-1/v, वी डेल वी अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, हमको जो है आइडियल गैस, एक मोल के लिए आइडियल गैस के लिए बीटा निकालना है। तो हम आइडियल गैस दिया है तो आइडियल गैस का इक्वेशन लगा देंगे। तो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू आर टी, एक मोल गैस के लिए। तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आर टी अपॉन पी। अब आप इसको वॉल्यूम की जगह पर इसको पुट कर देंगे तो बीटा बराबर क्या निकलेगा? तो बीटा बराबर जो है -1/v, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी, और v का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर टी अपॉन पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका, देखिए कांस्टेंट कौन कौन से हैं? आर और टी जो है कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन वी, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी इंटू 1/p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप मैं इसको बढ़ा ही देता हूँ। चलिए, आपको अच्छे समझाने के लिए एक स्टेप हम इसको बढ़ा देते हैं। -1/v को बाहर ही रखते हैं, और -1/v को बाहर रखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आर टी जो है आपका क्या होगा? कांस्टेंट निकल जाएगा, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी, और ये 1/p, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो इसका सॉल्यूशन आएगा -1/v तो बाहर ही है। ठीक है, ये आर टी होता है। इसका रिजल्ट आएगा -1/p का स्क्वायर। क्या आएगा? -1/p का स्क्वायर। तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा -1/v, और ये हो जाएगा -RT अपॉन p का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा RT, और ये हो जाएगा PV
या ऐसे भी लिख सकते हैं वी पी और पी, ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है आर टी, तो आर टी अपॉन पी वी इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पी, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पी। और यस हम एक तो ऐसे ही पहले ही जानते हैं, हाँ आप ये जानते हैं कि बीटा का जो यूनिट होता है, बीटा का जो यूनिट होता है 1 अपॉन बार होता है, तो ये बार इनवर्स होता है, तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट तो 1 अपॉन पी ही आना था। तो आपको अगर ये याद रहता तो आप आसानी से एक ही स्टेप में जो इसको सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 8th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ उसके बाद अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यस, अगर n मोल के लिए, अभी 1 मोल के लिए क्या आया 1 अपॉन पी, तो n मोल के लिए क्या आएगा n अपॉन पी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका n अपॉन पी। ठीक है, ओके ठीक, तो सेम मेथड जो पीछे मैं सॉल्व किया हूँ सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। हाँ यहाँ पर जो आपका रिलेशन है, यहाँ पर जो आपका रिलेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, और क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी। ठीक है, अब जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें एन आर टी कॉन्स्टेंट होगी, सेम वैल्यू आएगा आपका, सामने में n आ जाएगा, दैट मीन्स सब आर टी अपॉन पी बराबर 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स n अपॉन पी ही होगा, तो इसका आंसर जो है आपका n अपॉन पी ही आने वाला है। ठीक है, 10th क्वेश्चन, हाँ 10th, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल वी, द एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल वी इज। यस, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमको कुछ रिलेशन पता होने चाहिए। इसके लिए रिलेशन क्या पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू होता है गामा पी। ठीक है, और गामा पी बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका डेल पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, यही होता है। अरे ओके, यही होता है, ठीक बिल्कुल यही होता है। हाँ लेकिन हमको डेल पी में रिलेशन नहीं देखना है, हमको रिलेशन देखना है डेल एस में, तो आप क्या करेंगे, आप जो है मैक्स बॉर्न का स्क्वायर बनाएंगे, और मैक्स बॉर्न का स्क्वायर बनाएंगे तो सुन प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू। तो ध्यान दीजिए, आपको 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 देखिए यहाँ पर P विथ रेस्पेक्ट टू T दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, एंट्रोपी विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल P अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू होगा डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T। ठीक है, तो इसको आप पुट कर देंगे, तो इसको जब आप पुट करेंगे तो एक्चुअल में अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी, क्या हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी। तो आपको क्या चाहिए, तो देखो डेल एस का रिलेशन चाहिए, तो डेल एस रिलेशन चाहिए तो डेल वी इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू डेल वी। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकता है, थोड़ा अच्छे से इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन जो है हम बहुत सारे हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। हाँ, द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा एंड पी इज, हाँ अल्फा बीटा गामा और पी में क्या रिलेशन होता है। यस, अब भी मैं आपको पीछे क्वेश्चन में सॉल्व कराया कि क्या रिलेशन हमको पता होता है, रिलेशन कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है गामा पी। तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अगर मैं ऑप्शन को अगर मैच कराऊं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी। ठीक है, तो ये आपका 11th नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th नंबर। हाँ
ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आइडियल गैस के लिए नहीं है भाई, ये आइडियल गैस के लिए नहीं है, तो आइडियल गैस के लिए नहीं है तो आपको सेम अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। हाँ, आपको पता है कि क्या होता है, आपको पता है रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कि अल्फा अपॉन बीटा निकलवा रहा है, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा पी, और गामा पी बराबर होता है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये पता होना चाहिए, ये आपको नींद में भी पता होना चाहिए कि ये अगर आपको आसानी से पता रहेगा तभी ये जो है आप इन चीज़ों को अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होंगे। तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब जो है आपको इस गिवन एक्सप्रेशन से आपको पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी। एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी माइनस एन बी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रख दीजिए डेल अपॉन डेल टी, और पी का वैल्यू क्या आ रहा है, पी का वैल्यू आ रहा है एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी। तो कांस्टेंट क्या क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट निकल जाएगा आपका, ये कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एन आर अपॉन v माइनस एन बी, ये तो आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू आएगा 1, और ये हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी माइनस एन बी। कौन से ऑप्शन में है अभी, अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू क्या आया, एन आर अपॉन वी माइनस एन बी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 12 नंबर। 13 की बात करते हैं। हाँ, 13 में आपको पूछा है वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एज इज इक्वल टू। हाँ, ये कहाँ से सॉल्व होगा, ये कहाँ से सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होगा आपका मैक्स बॉर्न स्क्वायर मैजिक स्क्वायर से। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका, आपको पता है सुन प्रभु तेरी वाणी। ठीक है, हे गॉड ऑल यू, तो ये हो जाएगा आपका, एरो का निशान भी दे देते हैं, ये हो जाता है आपका TDS, ये DH, ये हो जाएगा आपका VDP। ठीक है, ये DG हो जाएगा, ये माइनस SDT हो जाएगा, ये DA हो जाएगा, और ये माइनस PDV हो जाएगा, और ये DU हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है DU अपॉन DV, दैट मीन्स DU अपॉन DV, दैट मीन डेल यू अपॉन डेल वी। कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा एंट्रोपी, तो ये बराबर होगा किसके, माइनस पी के। तो ये माइनस पी, अब ये माइनस पी और कैसे निकाल सकते हैं, तो ये माइनस पी बराबर, ये जो है आपका डेल वी को अगर मैं डेल ए पर डिवाइड कर दूं और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट मीन्स डेल ए अपॉन डेल वी कर दूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो भी वैल्यू क्या आएगा आपका, माइनस पी के बराबर होगा। दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 नंबर का सॉल्यूशन, ये हो गया आपका 13 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है अमंग वर्क W, ठीक है, हीट Q, इंटरनल एनर्जी U एंड एंट्रोपी S। ठीक है, ये क्या क्या है, W एंड U आर पाथ फंक्शन बट Q एंड S आर स्टेट फंक्शन। देखिए U तो बिल्कुल भी पाथ फंक्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट हो गया। Q जो है स्टेट फंक्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट हो गया। मतलब ऑप्शन ये जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, एंट्रोपी जो है आपका क्या होता है, हाँ चलो मैं लिख देता हूँ आपका, Q और W जो है ये आपके पाथ फंक्शन होते हैं, ये आपके पाथ फंक्शन होते हैं, और U इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी S ये आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। किस ऑप्शन में ऐसा दिया है,
इस ऑप्शन में ऐसा दिया W and Q आर पाथ फंक्शन एंड U and S आर स्टेट फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 5 story बिल्डिंग, ठीक है, अ पर्टिकुलर हाइट, आपको हाइट दिया गया है कि इस फ्लोर पे वो पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, रीच्ड देयर बाय फॉलोइंग 2 paths, वहां पर वो 2 तरह से पहुंचता है। फर्स्ट केस में बाय स्टेयर्स मतलब सीढ़ी के सहारे, एंड इन केस सेकंड बाय लिफ्ट, दूसरे में वो बाय लिफ्ट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ अब ऑब्जर्वेशन, की दोनों आपके जो केस में जब वो सीढ़ी से जाता है और जब वो लिफ्ट से जाता है तो कौन सा जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन बोथ केसेस, पहला ऑप्शन। ठीक है, वर्क डन इज सेम इन ईच केसेस, बिल्कुल ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है, और पाथ फंक्शन होता है मतलब पाथ पर डिपेंड करेगा, तो सेम वर्क तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोनों केस में। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट इन बोथ केसेस, और डी है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ बोथ आर पाथ फंक्शन, बिल्कुल नहीं, वर्क जो है क्या है आप सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका पाथ फंक्शन नहीं होता, वर्क तो होता है पाथ फंक्शन लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता। दैट मीन्स डी जो है ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। यस, पोटेंशियल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन होता है। दैट मीन्स ये दोनों ही कंडीशन में वो स्टेट पर सेम वैल्यू हो गए, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन बोथ केसेस आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है एक जो है स्टेट फंक्शन की तरह वर्क करता है। 16, ठीक है, 16 के लिए अगर बात करें, विच इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपका dw जो है वो जीरो नहीं होता। दैट मीन्स w जो है जीरो नहीं होगा। यस, ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, हाँ, इंटरनल एनर्जी जो है डेल यू जो है जीरो होता है। यस, कोई भी स्टेट फंक्शन, ये जो है आपका साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी स्टेट फंक्शन, इसका अंतर जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो ये डेल यू भी एक स्टेट फंक्शन है, डेल एच भी एक स्टेट फंक्शन है। दैट मीन्स बी और सी दोनों बोथ क्या होंगे, साइक्लिक प्रोसेस दोनों ही स्टेट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंस जो है क्या होगा आपका जीरो होगा। ओके ओके, ठीक है, ये हो गया आपका 16 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, 17 नंबर पे आते हैं। ये भी आपका साइक्लिक रूल का क्वेश्चन है। साइक्लिक जो थर्मोडायनेमिक साइक्लिक रूल का वो है, साइक्लिक रूल बोलता हूँ, साइक्लिक सिस्टम का वो है क्वेश्चन है। ये जून 2017 में जो है ये नेट में पूछा जा चुका है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनी साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नहीं, ये पाथ फंक्शन है, डी क्यू जो है वो जीरो नहीं होता। डी डब्ल्यू ये भी जीरो नहीं होता, ये भी पाथ फंक्शन है। डी यू एक स्टेट फंक्शन है, ये जो है इसका वैल्यू जो है साइक्लिक प्रोसेस में जो है इसका डिफरेंस जो है जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो वी डी क्यू ये भी एक पाथ फंक्शन, डी क्यू जो है ये आपको जीरो नहीं होगा। ठीक, हाँ, 18 नंबर, द वैल्यू ऑफ बीटा एट क्रिटिकल पॉइंट, तो याद रखना क्रिटिकल पॉइंट पर बीटा जो होता है उसका वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 19 नंबर की अगर बात करें तो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय एन आइडियल गैस चेंज इन सम थर्मोडायनेमिक फंक्शन आर जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर आप साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करते हो आइडियल गैस के लिए, तो कौन से थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जिसका चेंज जो है जीरो आएगा। इंडिकेट द सेट इन विच ऑल द फंक्शन आर जीरो। तो देखिए यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में W जीरो आता है क्या? नहीं आता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। हीट Q जीरो आता है क्या साइक्लिक प्रोसेस में? नहीं, तो ये आपका कट जाएगा। इसमें भी Q दिया है तो ये भी आपका जीरो नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में, तो ये आपका वो हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन देखें तो डेल ई, डेल एस, डेल एच और डेल ए सभी जो है स्टेट फंक्शन है। तो कोई भी स्टेट फंक्शन का जो आपका डिफरेंस है वो साइक्लिक प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है, जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो है 20th क्वेश्चन है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर जो है सही हो सकते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज आर करेक्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी मेरे को एनर्जी टर्म नहीं दिख रहा है, सब जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, सभी वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स में मैं पहले ही बताया था कि एस और पी जब एक साथ आएंगे
तो निगेटिव साइन लाएंगे, ठीक है। तो इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू पी वी द्वारा रिलेशन फॉलो होता है। तो चले सबसे पहले हम वो साइन चेक करते हैं। तो डेल टी अपॉन डेल वी एस, यहाँ पर एस पी नहीं है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव साइन ही दिया है। एस और पी दोनों साथ में, एस और पी दोनों साथ में, तो यहाँ पर सामने में नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। एस और पी नेगेटिव साइन है तो यस यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए था। यहाँ पर भी एस और पी है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आना चाहिए था, तो यस नेगेटिव नेगेटिव जो है पॉजिटिव आ जाएंगे, दैट मीन्स ये जो है ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ, दूसरा रिलेशन भी चेक कर लो आप। देखिए यहाँ पर एस टी हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर ये डायगोनल रिलेशन में आप देखते हैं तो ये एच टी और इधर पीवी है क्या, एस टी और पीवी का रूल फॉलो हो रहा है क्या, यस, तो ऑप्शन बी जो है परफेक्टली करेक्ट है। हाँ, अगर हम सी में जाएं तो सी में जाएंगे तो डेल एस अपॉन डेल बी है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए, यस पॉजिटिव। पी और टी है, वी है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए, यस दोनों में पॉजिटिव साइन दिया है। क्या एस टी अपॉन एस टी इज इक्वल टू पीवी वाला रूल फॉलो हो रहा है, यस एस टी इज इक्वल टू पीवी वाला रूल फॉलो हो रहा है, दैट मीन सी भी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर एस और पी जो है दोनों साथ दिए हैं तो यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव दिया है। यहाँ पर वी और टी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी एस और पी साथ नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव दिया है, तो यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए था, तो साइन से ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट मीन्स ये करेक्ट आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये डी ऑप्शन जो है गलत है, दैट मीन्स बी और सी जो है ये आपके करेक्ट आंसर हैं। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन स्प्रिंट 2 का सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का। ये है इसके आंसर की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर गलती से कोई दूसरा आंसर ले लिया गया है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये था आपका स्प्रिंट 2 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।